दानिश कुरैशी हमारे साथ नेता AIMIM के मौजूद हैं। दानिश साहब, ये सवाल तो देखिए उठ रहा है और इस सवाल का जवाब जाहिर है अब तलाशने की कोशिश की जाएगी कि भाई SDPI से समर्थन की नौबत क्यों। लेकिन मेरा सवाल आपकी पार्टी के रुख को लेकर है। जब PFI या SDPI के खिलाफ कोई एक्शन होता है, SDPI के खिलाफ हालांकि अभी तक हुआ नहीं, लेकिन होता है तो उसे देश के मुसलमानों के साथ जोड़कर उन पर तोहमत लगाने की कोशिश आपकी पार्टी की तरफ से क्यों की जाती है? क्यों देश के एक बड़े वर्ग को ऐसे कट्टरपंथी, ऐसे संगठन जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपी हैं, उनके साथ जोड़ दिया जाता है? इस बड़े सवाल का तो जवाब देंगे आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, बहुत सारे आउटफिट ऐसे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल में नहीं है, जिनकी हरकतें ही पूरी की तरह गैर भारत विरोधी हैं। आप देखिए कि देश में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक प्रदेश में मीटिंग होती है जिसमें 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम बनाने का बाकायदा वो बनाया गया था। उसमें क्या हुआ, एक सामान्य से प्रोसेस करके उनको एक गैर जिम्मेदाराना बात बता रहा हूं मैं, ये भारत सरकार की, आप कार्रवाई करिए, आपने PFI पे कार्रवाई की है, ठीक है, लेकिन वो लोग जो खुले में कह रहे हैं कि 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करने की हम तैयारी करके रखे, उसमें क्या हुआ? कहां ठीक है? आपकी पार्टी कहां कहती है PFI पर बैन लगा? PFI पर बैन लगा तो उसमें भी नुक्स निकालने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि भाई देखो देश के अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई संस्थाओं को बैन किया जा रहा है। फिर बीच में लोकतंत्र आ जाता है। कुछ लोग तो ये भी कह देंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी रही ही नहीं, इसलिए ये सब काम हो रहा है। अरे मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप हरियाणा के अंदर में देख लीजिए, हरियाणा का एक गुंडा बाकायदा, फिर आप हरियाणा में पहुंच गए, मैं आपसे PFI पर पहुंच रहे हैं, बात करना चाह रहा हूं। PFI जैसे संगठन की मुखालिफत खुलकर AIMIM क्यों नहीं कर सकती? आप लोग क्यों नहीं कर सकते? मैं वही कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नैतिकता की भी बातें कर रहे थे वहाँ के उनके जो प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी यही कहता हूँ कि ये जो दोहरे मापदंड है आपकी नैतिकता के, नहीं तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए सुविधाजनक प्रश्न नहीं है। क्या देश के मुसलमानों को कौन बताएगा कि वैसे संगठन जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो हैं या हो सकते हैं, उनसे बच्चों को दूर रहना, युवाओं को दूर रहना? आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? AIMIM नुमाइंदगी का दावा करता है और जब सवाल सीधा होता है तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। हमने सीधा सवाल, हम अपने तरीके से राजनीतिक स्तर पर अपना विस्तार बढ़ा ही रहे हैं और हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ लोगों के पास जाते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो अपने आप में उसकी पहचान है, हम और किसी की तो बात करते नहीं है। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं सुनिए उसके साथ। ठीक है दानिश साहब, इसी पर समीर चौगावकर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। समीर जी क्या कहेंगे आप? देखिए, सोशल डेवलपमेंट पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के जो कार्यकर्ता है वही मूलतः कार्यकर्ता भी OBC की पार्टी के हैं। इनके कार्यकर्ता भी सिमी और PFI जैसे संस्थाओं जो बैन हुए उनके बचे हुए लोग इनके कार्यकर्ता बने हुए, और यही कारण रहा है कि दानिश जी विरोध नहीं करेंगे, OBC जी विरोध नहीं करेंगे या कभी नहीं करेंगे। ठीक है समीर जी, और देखिए इस वक्त सुरभि शर्मा वायनाड से कुछ दिखाना चाह रही हैं। समीर जी रोकना पड़ेगा माफी के साथ, इस वक्त वहां पर कुछ हलचल है। सुरभि ओवर टू यू। मैं इस वक्त देख रही हूँ कि उत्साह समीर बढ़ चुका है, उत्साह बढ़ चुका है। निशान सीधी तस्वीर दिखा दीजिए, जाके सुरेंद्रन के साथ स्मृति ईरानी यहाँ पर आ चुकी है। सबसे आगे वो काली गाड़ी में आपको नजर आएंगी और थोड़ी देर में बस ये कार बिल्कुल उस ट्रक के नजदीक रुकने वाली है और आप अब इस ट्रक पर सवार होते हुए रोड शो की शुरुआत की ये सीधी तस्वीर TV9 भारतवर्ष पर वायनाड से देखेंगे, जहां पर स्मृति ईरानी का स्वागत फूल बरसा कर किया जा रहा है। हाथों में लोगों के फूल थे और देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, स्मृति ईरानी का स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत की तैयारी ऐसी कि यहाँ पर ट्रेडिशनल स्टाइल में जिस तरीके से केरला के ड्रम्स बजाए जाते हैं वो यहाँ पर इस रोड शो में सबसे आगे बजते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से भव्य स्वागत किया जाता है, जय जय के नारे लगाए जा रहे हैं इस वक्त जो मैं सुन रही हूँ, और लोगों का उत्साह। हालांकि कितनी देर से तकती धूप में एक राजनीतिक पारा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान स्टूडियो में बैठकर इन बयानबाजी के आधार पर आप चर्चा कर रहे हैं, वहीं आपको बता दूं कि ये जो इस वक्त पारा यहाँ पर हाई है वो मैं टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, क्योंकि लगभग 40 डिग्री तक ये टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर है और इस तकती धूप में भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और वो कमी इसलिए भी नहीं क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा में
का चुनाव वायनाड में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। हर एक की जुबान पर आज वायनाड में इस त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर चर्चा है और किस तरीके से के सुरेंद्रन के साथ स्मृति ईरानी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं समीर और रवि, हम जिस तरीके से अमेठी में स्मृति फैक्टर की बात करते हैं, यकीन मानिए वायनाड में भी लोगों की जुबान पर अमेठी के साथ साथ स्मृति ईरानी का जिक्र बार बार किया जा रहा है और इसीलिए स्मृति ईरानी की मौजूदगी, ये देखिए तस्वीर, अब वो गाड़ी से बाहर आ चुकी है और मुझे नजर आ रही है स्मृति ईरानी। निशांत, आप ये सीधी तस्वीर दिखाइए जहां स्मृति ईरानी का फूल बरसाते हुए जिस तरीके से जोरदार स्वागत किया जा रहा है, जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और के सुरेंद्रन स्मृति ईरानी के साथ आपको नजर आ रहे हैं। और फिलहाल देखिए जिस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद ये पूरा सफर एक रोड शो के जरिए तय किया जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे जाते हुए स्मृति ईरानी से इस बारे में सवाल करूं कि उनकी वो जो ललकार है, क्या उसी का ये जवाब राहुल गांधी को है, जहां उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी बस जगह तय करें, हम उनके सामने मुकाबला करने के लिए हर जगह तैयार है। और देखिए किस तरीके से स्मृति ईरानी और के सुरेंद्रन इस वक्त इस ट्रक में जिस तरीके से ये खास सजाया गया है, रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। और यही सवाल आज होगा कि क्या राहुल गांधी यहाँ पर वायनाड में भी अब इनसिक्योर हो चुके हैं। जिस सीट को हम हमेशा राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट कहते थे, वहां किस तरीके से एक बड़ा चैलेंज स्मृति ईरानी की मौजूदगी में के सुरेंद्रन राहुल गांधी के सामने खड़ा कर रहे हैं। वो वायनाड जहां पर हम देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के वोट की बदौलत ही राहुल गांधी के लिए सबसे सुरक्षित सीट ये मानी जाती थी, आज के सुरेंद्रन जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और केरल में जिस तरीके से राजनीति को लेकर सक्रिय रहे हैं, उनकी वही आक्रामकता, हिंदुत्ववादी अप्रोच और जो मुखर अंदाज है, क्या उसी के बलबूते आज वो वायनाड में भी चुनावी मैदान में राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से जिस अंदाजे बयां में राहुल गांधी पर सवाल स्मृति ईरानी उठाती हैं, उसकी एक झलक आप पहले ही देख चुके हैं। तो कल क्या दिया गया बयान महज एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यही आज के मेरे सवाल होंगे स्मृति ईरानी से, क्योंकि वायनाड और वायनाड में स्मृति ईरानी की मौजूदगी का बहुत बड़ा संदेश है। और समीर, ये तस्वीरें, ये देखिए स्वागत किया जा रहा है उनको शॉल ओढ़कर इस वक्त यहाँ पर, और जिस तरीके से स्मृति ईरानी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं, फूल गुलदस्ते के साथ साथ मुझे जानकारी थी कि एक तीर कमान भी इन्हें यहाँ पर दिया जाएगा। बो एंड आरो, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा स्मृति ईरानी के साथ, और ये इनके हाथ में तीर कमान संभाल दे दिया गया है, जो मैं बात कह रही थी। और एक तरफ उनको जिस तरीके से ये फूलों का मुकुट पहनाया गया है, एक तीर कमान आपको स्मृति ईरानी के हाथ में नजर आ रहा होगा। अब देखिए यही तीर कमान, ये तीर आखिर किस तरफ निशाने पर लगने वाला है, और ये अंदाज स्मृति ईरानी का वायनाड में, जिसको देखते हुए लोगों का ये जोश हाय हो चुका है। और ये देखिए, ये आगाज हो रहा है स्मृति ईरानी का वायनाड में इस अंदाज में। ये जो बो एंड आरो, ये जो तीर कमान उनके हाथ में दिया गया है, ये सवाल मैंने पहले भी किया था कि स्मृति ईरानी का स्वागत वायनाड में किस अंदाज में करेंगे, तो उन्होंने कहा फूल का गुलदस्ता देने के साथ साथ उनको शॉल ओढ़ी जाएगी और यहाँ देखिए तीर कमान उनको दिया जाएगा। तो ये अंदाज उनका, और आज इसी अंदाज को लेकर करेंगे हम स्मृति ईरानी से भी सीधा सवाल। और के सुरेंद्रन से जब मैंने वायनाड में स्मृति ईरानी की मौजूदगी का सवाल किया था, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि स्मृति ईरानी ने जो अमेठी में कर दिखाया है, हमें पूरी उम्मीद है कि वायनाड में भी वही चमत्कार होकर रहेगा। एक सवाल हमने वायनाड को लेकर आनी राजा से भी किया था